हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर पीवाईक्यू पार्ट 2 करेंगे। इसके पहले मैंने रियल नंबर पीवाईक्यू पार्ट 1 का वीडियो बनाया है। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो बोर्ड पैटर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका डिस्कशन करते हैं। तो उसका पहला पार्ट का वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि दो नंबर है, उनका सम आपके पास 1215 है और उनका एचसीएफ आपके पास 81 है। तो कह रहा है कि ऐसे कितने पेयर ऑफ नंबर हो सकते हैं जिनका सम 1215 हो और उनका एचसीएफ कितना हो, 81 हो। देखिए, एक चीज़ मैं अगर बताऊं आपको, जैसे आपके पास नंबर लिखा है से फॉर एग्जांपल 4 और 6 नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, 4 और 6। तो इसका जो एचसीएफ आता है वो आएगा 2। एचसीएफ जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 2। अगर मैं इस 2 को 4 में डिवाइड करता हूँ तो आएगा 2, और इस 2 को अगर 6 में डिवाइड करता हूँ तो आता है 3। तो मतलब ये जो 2 और 3 है, ये दोनों नंबर कैसे हैं, ये दोनों नंबर है आपके पास कैसे, को प्राइम नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो नंबर का मैं सम करूँ, यहाँ पे 4 + 6 करूँ, तो इसका एचसीएफ 12 आ जाएगा कॉमन। अंदर क्या आएगा, 2 + 3 आएगा। तो जो अंदर आएंगे ये नंबर कैसे आएंगे, ये नंबर आएंगे को प्राइम नंबर से आएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मतलब कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बात आपको दिमाग में रखना है। तो जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि उनका सम आपके पास दिया गया कितना, उनका सम आपके पास दिया गया है 1215 और उनका एचसीएफ कितना है, 81 है। तो मान लीजिए वो कुछ इस तरीके से दिया गया है, 81 इंटू 12, लेट मी राइट लाइक दिस। आप नंबर्स मान लेंगे, नंबर मान लीजिए आपके पास ए है और बी है। नंबर कैसे हैं, ए और बी। तो ए इक्वल आप लिख सकते हो क्या, 81 इंटू एक्स, और b इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू आप लिख सकते हैं 81 इंटू वाई। और आपको दिया गया यहाँ पे a प्लस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू आप क्या कंसिडर कर लेंगे, 1215। ये आपको दिया गया है। a की वैल्यू क्या आपके पास है, 81x प्लस यहाँ पे क्या है आपके पास 81y इज इक्वल टू कितना आएगा, 1215 आएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 81 अगर मैं कॉमन करूँगा, अंदर कितना आएगा, अंदर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 1215। अब क्या करेंगे, अब आप डिवाइड करिए, 9 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे x प्लस वाई आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो 9 1 जा 9, 3 इज रिमेनिंग, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 3 इज रिमेनिंग, इट विल बी 31। तो 9 3 जा प्लस 27 हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना आएगा, 4 इज रिमेनिंग, 9 5 जा 45। तो अगर आप 9 से डिवाइड करोगे 1215 में तो 135 आ जाएगा। तो फिर आपसे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके पास x और y आया है, x और y कैसे नंबर है, x एंड y आर को प्राइम, x एंड y आर को प्राइम। ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि 81 क्या था, 81 एचसीएफ था, और तो एचसीएफ का मतलब क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दो नंबर के बीच का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 81 है। तो इसका मतलब जो नंबर बचेगा यहाँ पे x मल्टीप्लाई में या y मल्टीप्लाई में, तो इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी। जब कोई भी चीज़ कॉमन फैक्टर नहीं होगी, इसका मतलब ये दोनों कैसे नंबर हैं, ये दोनों आपके पास को प्राइम नंबर हैं। तो आपको वो पेयर पता करने हैं कि जिनका सम कितना हो रहा हो, जिनका सम हो रहा है आपके पास 15 हो रहा हो। तो जैसे x और y सम 15 हो रहा हो और वो दोनों नंबर कैसे हों, वो दोनों नंबर हों को प्राइम। तो जैसे 1 और 14 दोनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम है। तो एक पेयर आपके पास ये हो जाएगा। 2 और 13 दूसरा पेयर, 2 और 3 आपके पास क्या है, को प्राइम है। 3 और 12 नहीं लिख सकते हैं। 4 और 11, यस 4 और 11 लिख सकते हैं। सम आपके पास कितना है, 14 आएगा, और दोनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम है। 5 और 10 नहीं लिख सकते हैं। 6 और 9 नहीं लिख सकते हैं। 7 और 8 लिख सकते हैं, देखो दोनों को प्राइम है। और फिर इसके बाद 8 7 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये मतलब दूसरा हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा हो जाएगा। आगे 8 7 आ जाएगा, फिर 11 14 आ जाएगा। तो उसको बार बार नहीं लिखना है। 11 14 तो आप लिख चुके हैं ना ऊपर, 11 और 4 है ना, तो बार बार आपको नहीं लिखना है। तो आपके पास इतने पेयर बनेंगे। तो कितने पेयर हो गए आपके पास, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। तो टोटल पेयर कितने बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। तो इस तरीके के 4 नंबर होंगे
इस तरीके के 4 नंबर होंगे जिनका सम 1215 होगा और जिनका एचसीएफ कितना होगा 81 होगा। तो अगर आपसे कहा जाए वो नंबर भी बता दो, तो एक काम करेंगे, अगर नंबर पूछ रहा है तो जितने सारे नंबर आए इनमें क्या कर दो, इनमें 81 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसमें 81 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कर दिया, तो एक पेयर मिल गया। फिर दूसरे वाले में इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई, दूसरा पेयर मिल गया। ऐसे पेयर सारे मिलते चले जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे करते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। आपके सामने कह रहा है कि एनी वन ऑफ द नंबर, दुनिया का कोई भी इंटीजर अगर है तो अगर उसको a+1 और a+4 लिखा है, मतलब एक a यहाँ पे कोई इंटीजर है, a यहाँ पे क्या है, कोई इंटीजर है, तो कह रहा है कि a+1 a+4 हमेशा इनमें से किसी एक नंबर से डिवाइड होगा। तो आपको बताना है वो कौन सा नंबर होगा जिससे डिवाइड होगा। 2, 3, 5, 7 100% इनमें से किसी एक नंबर से डिवाइड होगा। देखो जब आप कोई भी a लोगे तो a कैसा होगा, या तो इवन होगा, और जब वो इवन होगा तो ये a जो होगा a2 से डिवाइड कर जाएगा। और अगर a ऑड हुआ, मान लो a कैसा हुआ है, ऑड हुआ, तो उसके बाद a+1 आएगा, वो क्या हो जाएगा, वो इवन हो जाएगा। तो उस केस में ये वाला 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो किसी भी केस में a या फिर इवन है या फिर ऑड है, तो किसी भी केस में a और या फिर a+1 हमेशा 2 से डिवाइड होगी। या तो ये वाला डिवाइड हो जाएगा या तो ये वाला डिवाइड हो जाएगा। भाई ये तो बात क्लियर है ना कि a या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। अगर इवन हो गया तो ये वाला 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगर ऑड हो गया तो ये वाला 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके पास 2 होगा। ये जो मैंने लिखे हैं ये MCQ क्वेश्चन था, बच्चों ने पूछा था, तो यहाँ पे 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a, मतलब कोई एक नंबर है, 3 जो है लीस्ट प्राइम फैक्टर है ना, किसी नंबर का लीस्ट प्राइम फैक्टर है। इसके बाद कुछ और नंबर है, और जो 7 है यहाँ पे b, ये 7 भी इसके बाद क्या है, लीस्ट प्राइम फैक्टर। तो वो बेसिकली वो नंबर ही a = 3 है और b = 7 है। लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, मतलब इसके बाद 7 के पहले कोई प्राइम फैक्टर है ही नहीं है, तो मतलब वो नंबर क्या आ जाएगा। अगर 7 के मतलब वो क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि a का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, तो a का अगर लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है तो अगर इसको फैक्टराइज करके लिखोगे तो 3 × 2 × 1 लिख नहीं सकते, क्योंकि 3 × 2 × 1 लिखोगे तो 2 उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर हो जाएगा। जबकि आपसे कह रहा है 3 है तो लिख नहीं सकते, ठीक है। तो 3 वो नंबर ही आप क्या मान लेंगे, वो नंबर ही उस केस में मान लेंगे, a = 3 मान लिया आपने इस क्वेश्चन को देखने के लिए ना, स्पेशल केस ले लिया। और b = आपने क्या मान लिया, 7 मान लिया। भाई 7 से नीचे उसका लीस्ट प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो जनरल क्वेश्चन है ना, तो इसलिए हमने उसका स्पेशल केस मान लिया, हमने a = मान लिया 3, b = 7 मान लिया। दोनों का लीस्ट प्राइम फैक्टर 7 है। भाई ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि 3 लीस्ट प्राइम नंबर है और 7 इसका लीस्ट प्राइम नंबर है। तो कह रहा है a+b का लीस्ट प्राइम क्या आएगा, तो a+b अगर ऐड करो 3 + 7 आ जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो 2 × 5 आएगा, तो लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें से 3 लीस्ट प्राइम नंबर है, 7 लीस्ट प्राइम नंबर है, तो अगर उनका सम कर दोगे, a+b कर दोगे, तो उस केस में लीस्ट प्राइम फैक्टर जो आएगा वो आएगा 2। तो इसका आंसर आपके पास हो गया 2। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो जरा देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे आपके पास a⁻n - b⁻n या फिर और a⁻n + b⁻n टाइप का नंबर है, ठीक है। ये वाला नंबर अगर इस तरीके से लिखा है, ये वाला जिसकी पावर में n है, प्लस में प्लस लिखा हुआ है, ये वाला नंबर हमेशा ऑलवेज डिविजिबल बाई a+b, ये नंबर हमेशा a+b से डिवाइड होगा, ठीक है। तो प्लीज कीप इट इन माइंड। और इसके बाद अगर माइनस लग जाए तो क्या होगा, देखो ये डिवाइड तो हमेशा a-b से तो होगा, ऑलवेज डिविजिबल बाई a-b, ऑलवेज डिविजिबल बाई a-b, ये हमेशा a-b से तो डिवाइड होगा, डिविजिबल बाई a-b। लेकिन a+b से भी डिवाइड होगा, बट इट विल बी डिविजिबल बाई a+b ऑल्सो, a+b से भी डिवाइड होगा। इस केस की बात कर रहे हैं हम लोग, a+b से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई a+b ऑल्सो इफ n इज इवन, अगर n इवन है, इफ n इज इवन, अगर आपका n जो है वो क्या है, n इवन है, तो उस केस में ये जो नंबर है, कौन सा नंबर, a⁻n - b⁻n, उस केस में ये नंबर a+b से भी डिविजिबल होगा। तो दिमाग में रखिए n
अगर ऑड है तो सिर्फ a माइनस बी से डिविजिबल होगा, और n अगर इवन है तो ये वाला नंबर दो नंबर से डिविजिबल होगा, दैट इज a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये जो दो नंबर लिखे हुए हैं इसकी पावर जो लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, वो जो पावर लिखी हुई है वो लिखी हुई है कैसी, वो पावर लिखी हुई है आपके पास इवन नंबर, देख लीजिए आपके पास इवन नंबर लिखी हुई है। जब इवन नंबर लिखी है तो ये किससे डिवाइड होगा, ये 9 माइनस 4 से भी डिवाइड होगा और 9 प्लस 4 से भी डिवाइड होगा। तो मतलब 9 माइनस 4 दैट इज 5 और 9 प्लस 4 दैट इज 13। तो ये दोनों नंबर से डिवाइड होगा, दैट इज 9 माइनस 4 और 9 प्लस 4, ठीक है, क्योंकि पावर कैसी है, पावर है आपके पास इवन। अगर ऑड पावर होती तो सिर्फ 9 माइनस 4 से डिवाइड होता, और इस केस में a रेज टू n प्लस b रेज टू n के केस में ये हमेशा a प्लस b से डिविजिबल होता है, चाहे पावर ऑड हो और चाहे इवन हो। बस माइनस के केस में दो चीज़ें आ जाती हैं, ऑड और इवन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन। ये भी डाउट में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन था। आगे चलिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ 6 रेज टू n माइनस 5 रेज टू n, कह रहा है इसमें इसके एंड में क्या आएगा, ठीक है। जरा देखिए, जब 6 रेज टू n करोगे तो इसके एंड में हमेशा 6 आएगा, और जब 5 रेज टू n करोगे तो इसके एंड में हमेशा 5 आएगा, ठीक है। जब 6 में से 5 माइनस करोगे तो हमेशा क्या आएगा, लास्ट डिजिट 1 आएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, 6 रेज टू n हमेशा 6 आएगा लास्ट डिजिट, और 5 रेज टू n हमेशा 5 आएगा लास्ट डिजिट, और 6 में से 5 माइनस करोगे तो लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। आगे जरा देखिए, कह रहे रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाई, ग्रेटर देन 3 प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 3 प्राइम नंबर का मतलब हो गया 5 हो गया, सॉरी 5 मैं 6 लिख दिया। ग्रेटर देन 3 प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद 11 हो गया, फिर इसके बाद 13 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर इसके बाद 21 हो गया। इस तरीके के नंबर है, 21 सॉरी प्राइम नंबर नहीं है, इसकी 23 होता है प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये नंबर का अगर स्क्वायर किया जाए और 6 से डिवाइड किया जाए तो क्या आंसर आएगा, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। देखो जरा, 3 से डिविजिबल, 3 से बड़े प्राइम नंबर हमेशा इस फॉर्मेट के होते हैं, 6m प्लस माइनस 1 टाइप के। अब देख लीजिए, जैसे जैसे ये है 5, तो एक कैसा नंबर है ये, 6m माइनस 1 टाइप का। क्यों, आप m इक्वल टू 1 रखो तो देखो यहाँ 5 आ जाएगा। और ये 7 कैसा नंबर है, 7 आपके पास है 6m प्लस 1 टाइप का है, आप m इक्वल टू 1 रखो 7 आ जाएगा, है ना। तो दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 है तो वो हमेशा इस तरीके से लिखा जाएगा, कैसे, 6 रेज टू m प्लस माइनस 1 टाइप का। और कह रहा है जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वो आपके पास आएगा 36m स्क्वायर माइनस 12 प्लस माइनस 12m और प्लस 1 आ जाएगा। तो जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को 6 से डिवाइड करोगे तो ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 36 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, और कौन वाला पोर्शन डिवाइड नहीं होगा, 1 वाला नहीं डिवाइड होगा, तो 1 ही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो हमेशा अगर 6 से बड़ा प्राइम नंबर है और उसको आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, सॉरी 3 से बड़ा प्राइम नंबर है और इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर दिस। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब स्टूडेंट्स के द्वारा, कह रहा है कि अजय वांट्स टू होस्ट अ पार्टी ऑन हिज 50th बर्थडे इन अ लार्ज बैंक्वेट हॉल हैविंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चेयर्स। He wants that guest should sit in a different groups like in pairs, triplets, quadruplets, 5, 6 etc. मतलब इस तरीके से चाहता है कि 2 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, इस तरीके से। तो ऐसे ही चेयर अरेंज की जाती है। तो अगर 2 लोगों की चेयर अरेंज की जाती है, 3 लोगों की चेयर अरेंज की जाती है, 5 लोगों की जाती है, 4 लोगों की जाती है, 5 लोगों की जाती है, 6 लोगों की, मतलब पहले तो उसका जो अरेंजमेंट होता है तो 2 चेयर का अरेंज किया जाता है, फिर इसके बाद 3 चेयर का भी अरेंजमेंट होता है, मतलब अलग अलग अरेंजमेंट है, चेयर वही हैं। फिर इसके बाद आपके पास 4 चेयर का अरेंजमेंट किया जाता है, फिर इसके बाद 5 चेयर का अरेंजमेंट किया जाता है, फिर इसके बाद आपके पास 6 चेयर्स का अरेंजमेंट किया जाता है, ऐसे, है ना। तो जब 2 चेयर का अरेंजमेंट किया जाता है तो लास्ट में 1 चेयर बच जाती है। जब 3 चेयर का अरेंजमेंट किया जाता है तो लास्ट में 2 चेयर बच जाती है। देखो लास्ट में कह रहा है ना कि 1 2 3 4 5 ऐसे। जब आपके पास 4 चेयर का अरेंजमेंट करते हैं तो आप लास्ट में 3 चेयर बच जाती है। जब आपके पास 5 चेयर का अरेंजमेंट करते हैं तो लास्ट में 4 चेयर बच जाते हैं। जब आप 6 चेयर का अरेंजमेंट करते हैं तो लास्ट में आपके पास 5 चेयर बच जाते थे। इस तरीके से आपके पास ये अरेंजमेंट है और ये चेयर इतनी बच जाती है। लेकिन जब आप 11 चेयर अरेंज कर देते हैं तो कोई भी चेयर नहीं बचती। मतलब ये डिफरेंट अरेंजमेंट है, ये एक टाइप का अरेंजमेंट है
और उन्हीं चेयर को 3-3 में अरेंज किया तो ये एक टाइप का अरेंजमेंट है, उन्हीं चेयर्स को 4-4 चेयर में अरेंज किया तो ये अलग टाइप का अरेंजमेंट है, उन्हीं चेयर को 5-5 टाइप में अरेंज किया ये अलग टाइप का अरेंजमेंट है, उन्हीं चेयर को 6-6 चेयर में अरेंज किया ये अलग टाइप का अरेंजमेंट है। और अगर वो जितनी सारी चेयर्स थी सारे केस में कुछ ना कुछ चेयर जरूर बच रही हैं। अगर कह रहा कि अगर वो 11 से अगर अरेंज कर देता है तो कह रहा कोई भी चेयर नहीं बचती, नो चेयर इज लेफ्ट, नो चेयर इज लेफ्ट। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे 11 के ग्रुप बना दिए कहने का मतलब, तो इसका जो टोटल चेयर होंगी वो 11 से जरूर डिवाइड होंगी। तो आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन को जरा देखिए, एक ऑप्शन है 407, क्या ये 11 से डिवाइड होता है? डिवाइड होता है, 11 3 जा 33 डिवाइड होता है। क्या ये डिवाइड होता है? ये भी डिवाइड होता है। क्या ये डिवाइड होता है? ये भी डिवाइड होता है। ये डिवाइड नहीं होता, मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो डिवाइड नहीं होता। इनमें से कोई एक आंसर होगा। अब इनमें से कौन वाला आंसर होगा वो चेक करना है। देखो 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आना चाहिए, 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आना चाहिए, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 आना चाहिए। क्योंकि 2 से डिवाइड करने रिमाइंडर 1 क्यों आना चाहिए? क्योंकि 2 की चेयर अगर अरेंज करते हैं तो आपके पास लास्ट में एक चेयर बच जाती है। तो देखो रिमाइंडर सभी में अगर 2 से डिवाइड करो तो इसमें भी 1 आ जाएगा, इसमें भी 1 आ जाएगा, इसमें 1, इसलिए इससे नहीं पता चलेगा आंसर। 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो जरा 407 को, 3 से डिवाइड करेंगे अगर 407 को तो कितना आएगा करके देखिए भाई। 3 से डिवाइड करिए तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे 407 को तो आपके पास 3 1 जा 3, ये 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9 तो 1 आ जाएगा, 17। तो ये डिवाइड नहीं होगा तो 407 तो आंसर नहीं होगा। 209 क्या 3 से डिवाइड होगा? 209 3 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए? नहीं 107, रुको जरा, 407 है, 407 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 1 जा 3, एक आएगा 0, रिमाइंडर इसमें 2 आ रहा है। चलो इसका आंसर तो हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है या फिर ये आंसर हो सकता है। अब 3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है। 4 से डिवाइड करो जरा, आप 209 को 4 से डिवाइड करिए, 209 नहीं 407 को, 407 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 2 आ रहा है, आप देख लीजिएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। 4 से डिवाइड करने से क्या रिमाइंडर 3 आएगा? ये हमें चेक करना है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा कितना? 4 1 जा 4, 0 ऊपर 3 तो 3 आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है। ठीक है, 4 से डिवाइड करने रिमाइंडर 3 आ रहा है। 5 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 4 आना चाहिए, तो ये भी आप देख लेते हैं। 407 को अगर 5 से आप डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आपके पास 4 आएगा? तो 4 से डिवाइड नहीं 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना 8 टाइम्स जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 नहीं आएगा, इसलिए आपका रिमाइंडर 4 नहीं आएगा, इसलिए आपका 407 आंसर नहीं होगा। अब या तो आंसर ये 209 होगा या फिर आपके पास 539 होगा। तो 209 को क्या करेंगे आप? ये 2 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आपके पास 2 आएगा? 3 से डिवाइड करने से 209 को क्या रिमाइंडर 2 आएगा? 209 को 3 से डिवाइड करिए, हाँ रिमाइंडर 2 आ रहा है। और 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 4 भी आएगा। ठीक है, अब 6 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चन उस तरीके से नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन की हेल्प से क्वेश्चन निकाल लोगे। आप 6 से डिवाइड करो, यहाँ पे 6 3 जा 18, 2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पे आपके पास 14 आ जाएगा। तो 6 से डिवाइड करने से आपके पास कितना आ जाता है? ये आपके पास 29 आएगा। 6 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 5 आ जाएगा, बहुत सही। और 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर आपका 5 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 4 आ जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? और आपके पास 4 से डिवाइड करने से क्या रिमाइंडर 3 आएगा? एक ये भी चेक कर लीजिए, 209 है, 4 से डिवाइड करिए, क्या रिमाइंडर आपके पास 3 आएगा? रिमाइंडर 3 नहीं आएगा, तो 209 भी आपका आंसर गया। तो अब जो बचा आपके पास आंसर क्या बचा? 539। तो ये आंसर सही हो गया। तो कुल मिला के क्वेश्चन बड़ा मतलब अटपटा टाइप का था। केस स्टडी ऐसे ही होता है, आपसे कह रहा है कि चेयर्स हैं कुछ, उनको अरेंज किया जा रहा है 2-2 की चेयर में, 3-3 की चेयर में। रिमाइंडर कुछ इस तरीके से बचते हैं, अगर 2-2 चेयर में अरेंज करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 1, फिर 2-3-3 चेयर में अरेंज करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 3।
तो हमें चेक करना पड़ेगा कि सारे में, तो पहली बात तो ये है कि वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप देख रहे थे डी वाले को छोड़ के सभी 11 से डिविजिबल है, तो हमें ये जो दिया गया था 2 से डिवाइड करने बाद रिमाइंडर 1, 3 से डिवाइड करने बाद रिमाइंडर 2, तो जिस वाले नंबर में सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे वही आंसर हो जाएगा। तो वो आपके पास है 539, आप करके देख लीजिएगा। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 3 चेयर्स आर रिमूव्ड देन द रिमेनिंग चेयर कैन बी अरेंज्ड इन अ ग्रुप ऑफ। देखो 3 चेयर अगर रिमूव कर दोगे तो देखो 3 चेयर रिमूव, 3 रिमाइंडर किस वाले में बचता था, कौन से अरेंजमेंट में 3 बचता था। तो जब आप 4 चेयर का अरेंजमेंट कर रहे थे तब आपके पास 3 चेयर बचती थी, और यही 3 चेयर का कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो जब रिमूव कर देंगे तो आप उनको किस में अरेंज कर सकते हैं, 4 चेयर में अरेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास इसमें आंसर 4 हो जाएगा। इफ 1 चेयर इज एडेड, अगर 1 चेयर ऐड कर दिया जाए तो किसमें अरेंज किया जाएगा। देखो तो जो पहला अरेंजमेंट है उसमें क्या है, उसमें 2 चेयर अरेंज की जा रही हैं, तो 2 चेयर, तो रिमाइंडर कितनी चेयर बच जाती है, 1 चेयर बच जाती है। तो अगर या तो 1 चेयर ये ना होती तो अरेंजमेंट हो जाता, या फिर 1 चेयर और मिल जाए तो इसका फिर से 2 का पेयर बन जाएगा। तो कह रहा है कि अगर 1 चेयर ऐड कर देंगे तो ये 1 नहीं बचेगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, 2 चेयर तो आपने अरेंज किया ही है। तो इसलिए अगर 1 चेयर इज एडेड देन अरेंजमेंट कैन बी डन इन 2 सेट, है ना, हर सेट में 2 चेयर रहेंगी। इफ 1 चेयर इज एडेड टू द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स देन हाउ मेनी चेयर विल बी लेफ्ट व्हेन अरेंजमेंट इज 11। भैया पूरी चेयर तो 11 के अरेंजमेंट में हो ही जा रही हैं, है ना। अगर आप उसमें 1 ऐड कर दोगे वही एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो इसलिए वही बच जाएगी जहाँ पे, राइट। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी चेयर्स विल बी लेफ्ट इन ओरिजिनल अरेंजमेंट इफ सम ऑफ द चेयर्स इज अरेंज्ड इन 9 ग्रुप्स। 9 की चेयर में अगर अरेंज की जाए, देखो जो आपको रिमाइंडर बच रहा था वो क्या बच रहा था, वो बच रहा था 1 2 3 4 5, है ना। तो इनको अगर ऐड करोगे तो ये कितनी हो जाएंगी, ये आपके पास हो जाएंगी 15, राइट। तो अगर 9 की चेयर में इनको अरेंज करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 6। तो ये आंसर हो गया इसका 6, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर जो भी था, केस स्टडी था, अच्छा क्वेश्चन था, राइट। तो आगे जरा देखिए, एक और क्वेश्चन है। ये आपके पास है जमील, जॉनी, ये सब हैं, 100 स्टेयर्स चढ़ना है, राइट। तो देखो जो अपना जय है, जय, ये क्वेश्चन बड़ा सेकुलर है। देखो ये जय जो है हिंदू है, जमील मुस्लिम है, जॉनी अपना क्रिश्चियन है। तो ये बड़ा क्वेश्चन सेकुलर टाइप का क्वेश्चन है। तो जय जो है वो क्या करता है, 5 स्टेयर्स चढ़ता है, 5 चढ़ता है लेकिन 2 वापस आ जाता है, तो अल्टीमेटली चढ़ता है 3। एक राउंड में कितनी चढ़ता है, 3। अपना जो जमील है, जमील एक राउंड में जाता है 7, 2 चेयर डाउन हो जाता है, 7 जाता है, लेकिन 2 चेयर डाउन हो जाता है तो चढ़ता है 5। और जो अपना जॉनी है, जॉनी ये क्या करता है, ये 10 चेयर जाता है लेकिन 3 चेयर डाउन हो जाता है तो चढ़ता है 7, राइट। एक राउंड में जमील जय चढ़ता है 3। तो जय मैक्सिमम कितना चढ़ पाएगा, देखो जय मैक्सिमम चढ़ पाएगा अपना 96। कैसे, क्योंकि एक राउंड में कितना चढ़ता है, वो 3 चढ़ता है, तो इसलिए 96, तो 24 राउंड में 96 चढ़ जाएगा, कितना, 96 चढ़ जाएगा। अब कह दो कि अगले राउंड में क्यों नहीं जाएगा, जबकि 4 चेयर बची हुई है, 4 सीढ़ियाँ बची हुई हैं। अगले राउंड में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि वो वहाँ पे रुक जाएगा जब अगले स्टेप लेने के लिए कह रहा है कि ईच वन ऑफ देम स्टॉप्स व्हेन द लेस नंबर ऑफ स्टेयर्स आर लेफ्ट देन द नंबर ऑफ स्टेयर्स फॉर द फॉरवर्ड मूवमेंट। जो जय चलता है एक बार में वो चलता है 5, वो 2 वापस आता है, बात अलग है। जब 96 में पहुंच जाएगा तो उसके बाद स्टेयर्स बचेंगी 4, और उसको जाने के लिए चाहिए 5 स्टेयर्स चाहिए। वो बात अलग है कि 3 वापस 2 वापस आ जाएगा तो 3 ही आएंगी, लेकिन 5 के लिए उसके पास 101 स्टेयर्स होती तो अगला स्टेप ले पाता वो, लेकिन वो ले ही नहीं पाएगा, इसलिए जय चढ़ेगा 96। वेरी गुड। जमील जरा देखते हैं, जमील चढ़ेगा 95। क्यों, क्योंकि आगे जाने के लिए इसको चाहिए कितनी, 7 स्टेयर्स चाहिए था, क्योंकि एक बार में 7 जाता है, 2 वापस आता है, बात अलग है, ठीक है। तो अब आगे बची हुई है 5, अगर 7 होती तो अगला स्टेप और ले लेता, तो अपना जमील चढ़ेगा 95। और अपना जो ये है जॉनी, ये चढ़ेगा 91। क्यों, क्योंकि अगर इसके बाद भाई तुम कह दो कि अगला स्टेप और ले सकता है, क्योंकि हर स्टेप में तो सिर्फ 7 ही चढ़ता है, लेकिन वो जंप तो करता है 10 स्टेयर्स के बराबर ना। अगर 10 स्टेयर्स के बराबर जंप करेगा तो कितनी हो जाएगी, वो 101 हो जाएगी, ठीक है। तब वो 3 नीचे खिसकाएगा, वो एक बात अलग है। तो जो अपना जय है वो चढ़ेगा 96, जो जमील है 95 चढ़ेगा,
और जो अपना ये है जॉनी ये चढ़ेगा कितना, ये चढ़ेगा 91। ठीक है, आगे ये लोग नहीं चढ़ पाएंगे क्योंकि आगे चढ़ने के लिए जय को चाहिए 5 चेयर 5 स्टेयर्स, 4 ही बची हुई हैं, और इसको चाहिए 7, 5 ही बची हुई हैं, और इसको चाहिए 10, इसके बाद 9 बची हुई हैं, राइट। तो इसलिए कह रहे हैं हु क्लेम्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेयर्स, तो वो है अपना 96 वाला, दैट इज जय। जय इज वॉकिंग वेरी फॉरवर्ड। हाउ मेनी टाइम्स दे कैन मीट इन बिटवीन, देखो वो मीट करेंगे कैसे कैसे मीट करेंगे, तो जो जय चढ़ता है 5 स्टेयर्स और ये चढ़ता है जय चढ़ता है 3 स्टेयर्स 1 राउंड में, जमील चढ़ता है 5 स्टेयर्स 1 राउंड में, और जॉनी चढ़ता है 7 स्टेयर्स 1 राउंड में। इनका एलसीएम आएगा 105, और स्टेयर्स हैं कितनी, स्टेयर्स हैं 100, तो हर 105 में मिलेंगे वो एक बार, लेकिन 105 तो है नहीं, तो इसलिए वो कभी नहीं मिलेंगे। हु टेक्स द लीस्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू रीच द 100th स्टेयर, राइट। तो इसमें कह रहा है कि अटेम्प्ट टू रीच द, देखो कौन ले रहा है भाई, 96 के लिए चढ़ने के लिए लीस्ट अटेम्प्ट कितने हो जाएंगे, आप 32 अटेम्प्ट हो जाएंगे 32, राइट। 95 के लिए कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, और 101 के लिए कितना हो जाएगा 13। तो लीस्ट कौन ले रहा है, लीस्ट ले रहा है पर अपना ये लास्ट वाला कौन, जॉनी ले रहा है, राइट। टू रीच नियर द 100 स्टेयर्स, तो ये अब बस जॉनी ले रहा है। हु मीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, देखो अगर मैं जय और जमील की बात करूं, जय चढ़ता है एक बार में कितनी चढ़ रहा था, 3 चढ़ रहा है, और जमील चढ़ रहा है एक बार में कितनी 5, तो इनका एलसीएम आएगा 15। तो ये तो हर 15 राउंड के बाद मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैं जमील और जॉनी की बात करूंगा, जमील और जॉनी, तो ये चढ़ेंगे, ये मतलब मिलेंगे हर, ये 7 में मिलता है, ये 5 में मिलता है, तो 35 राउंड में, हर 35 राउंड में मिलते रहेंगे, मतलब इनका एलसीएम लेके देगा। तो सबसे पहले कौन मिलेगा, जय और जमील मिलेंगे 15 राउंड्स के बाद, ठीक है। हु मीट्स द सेकंड में अब कौन मिलेगा, देखो 15 हो गया, एक 35 हो गया, और एक आएगा 21, तो दूसरा सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये, फिर उससे छोटा उससे बड़ा 21 है, तो 21 वाला पहले मिलेगा, ठीक है। तो 21 वाला कौन है, एक तो हो गया जय, और एक हो गया अपना कौन, 7 किसका था, 7 था जॉनी का। जय और जॉनी मिलेंगे 21 राउंड के बाद, जय और जॉनी 21 राउंड, तो ये आपके पास डी था, इसका आंसर हो गया, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, ये भी एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। एक आर्मी कंटिजेंट है जिसके पास 678 सोल्जर्स हैं, 678 सोल्जर्स, इनको इनके पीछे चलना है, 36 बैंड है, दूसरा 36 बैंड है। कह रहा है कि कितने कॉलम्स बनाने चाहिए, मैक्सिमम कॉलम्स कितने बनाने चाहिए, तो इनका जो एचसीएफ आएगा, राइट। तो मैक्सिमम कॉलम जो आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम कॉलम्स जो आएगा वो आएगा आपके पास एचसीएफ ऑफ कितना, 6, 7, 8 एंड 36, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इनका एचसीएफ निकाल लीजिएगा, दैट विल बी द आंसर। आगे जरा देखिए, ऑन मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन्स आर, एक चलता है एक स्टेप में 40 सेंटीमीटर, और ये चलता है 42 सेंटीमीटर, और ये चलता है 45 सेंटीमीटर। कह रहा है कि वो मिनिमम डिस्टेंस निकालिए जो एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट स्टेप्स में कंप्लीट कर लेंगे। तो मिनिमम साइकिल निकालना है, तो मतलब इनका आप एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है इनका, एलसीएम ऑफ 40, 42 और 45। ये क्या रहा जरा समझिएगा, कह रहा है कि जो एक स्टेप में कितना चल लेता है 40 सेंटीमीटर, ये जो 3 लोग हैं इसमें से 3 लोग मान लो ए बी सी, तो ए जो है एक स्टेप में 40 सेंटीमीटर, बी 42 सेंटीमीटर, और सी जो है 45 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि तीनों कंप्लीट स्टेप लें तो ऐसे कितनी डिस्टेंस होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगी, सॉरी, तो मिनिमम डिस्टेंस आपको बतानी है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी इनकी, मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी इनका एलसीएम, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, 2, जैसे मैंने 2 सेंटीमीटर का स्टेप ले रहा होता है, एक 3 का ले रहा होता है, एक 4 का ले रहा होता है, तो कह रहा है कि वो डिस्टेंस बताइए जिनमें से ये लोग, मिनिमम डिस्टेंस बताइए जिनमें से कंप्लीट स्टेप लें। जैसे ये हो जाएगा इनका 12, तो जैसे 12 को चलने के लिए इसको आपको 6 स्टेप लेने पड़ेंगे, इसको 4 स्टेप लेने पड़ेंगे, इसको 3 स्टेप लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो 12 इनका क्या है, 12 इनका एलसीएम है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन करना था, तो एलसीएम निकालना आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, आपके पास कह रहा है कि गुलाब जामुन, वेरी गुड, बड़ा स्वादिष्ट क्वेश्चन है ये गुलाब जामुन है,
ठीक है, ये आपके पास रसगुल्ला है, रसगुल्ला, रसगुल्ला, ये आपके पास है यहाँ पे। तो कह रहा है कि इनको जार में रखना है और ऐसे रखना है कि सभी जार में सेम मैक्सिमम नंबर ऑफ गुलाब जामुन आए या रसगुल्ला है और इक्वल नंबर है। तो वो क्या हो जाएगा, तो हाईएस्ट नंबर पता करना है जो इनका कॉमन फैक्टर हो, तो वो मतलब HCF निकालना है, राइट। HCF ऑफ क्या निकालेंगे, 396 और 342, तो इनका आप HCF निकाल लीजिएगा। तो वो नंबर ऑफ गुलाब जामुन या फिर वो पता चल जाएंगे, पीसेस पता चल जाएंगे रसगुल्ला या फिर गुलाब जामुन। और अगर आपको नंबर ऑफ जार निकालना हो तो जो भी आएगा, तो 396 मान लीजिए HCF इनका H आया है, तो नंबर ऑफ जार निकालना है, तो एक जार में आप रखते हैं H नंबर ऑफ गुलाब जामुन या फिर रसगुल्ला, तो 396 में H से डिवाइड कर देंगे, प्लस यहाँ पे 342 में H से डिवाइड कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नंबर ऑफ जार रिक्वायर्ड, कितने जार लगेंगे वो ये आ जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो भी था। आगे जरा देखिए, कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स दिस 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 एंड लीविंग द रिमाइंडर दिस। कह रहा है लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर चाहिए जो इनको डिवाइड करता है और रिमाइंडर क्या आता है, मतलब अगर वो नंबर जो है डिवाइड करता है 125 को, तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है 6। और वही नंबर डिवाइड करता है अगर 162 को, रिमाइंडर आता है आपके पास 5, सॉरी यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। और वही नंबर अगर डिवाइड करता है 259 को, तो रिमाइंडर आता है कितना, 7। मतलब ये जीरो से डिवाइड नहीं हो रहा, नंबर है कोई यहाँ पे, ठीक है। तो वो नंबर पता करो, तो कैसे निकालोगे, एक काम करोगे पहले, क्योंकि इसको डिवाइड करने में रिमाइंडर कितना बच जाता है, 5 बच जाता है, तो मतलब ओरिजिनल नंबर आपके पास है 120, 5 माइनस कर दिया। इसको डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना बन जाता है, 6 बच जाता है, तो इसको 6 माइनस करो तो 156 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर रिमाइंडर कितना बच जाता है, 7 बच जाता है, तो 7 माइनस 252 आ गया। अब ये जो नंबर आ गए इनका HCF निकाल लो। HCF ही क्या करेगा, इनको इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि आपने 5 माइनस कर रखा है, तो अगर 5 ऐड कर दोगे तो 5 ही वो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा रिमाइंडर। और दूसरे वाले में रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि आपने 6 माइनस कर रखा है। तो इसलिए HCF निकाल दोगे किसका, 120, 156 का और 252 का, ठीक है। और हमने पहले से जो रिमाइंडर था वो हमने माइनस कर दिया है। तो इस तरीके से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा 3 बेल्स रिंग एट द इंटरवल, मतलब एक जो बेल है, पहली जो बेल है वो हर 4 मिनट के अंतराल में बजती है, दूसरी जो बेल है वो हर 7 मिनट के अंतराल में बजती है, और तीसरी जो बेल है वो हर 14 मिनट के अंतराल में बजती है। तो कह रहा है कि अगली बार वो सुबह 6 बजे बजी, कितने बजे, 6 बजे। कह रहा है अगली बार कितने बजे बजेगी, तो एक काम करोगे उनका निकालोगे LCM, 7, 14 और 28 का क्या निकालोगे LCM, सॉरी 7, 14 और अपना ये 56 आ जाएगा, इनका LCM 56 आएगा, राइट, नहीं 28 आएगा। LCM कितना आएगा, 28 आएगा, 28 LCM आएगा। तो अगली बार ये 6:28 पे फिर से दोबारा बजेंगी एक साथ, ठीक है। एक साथ कब बजेंगी, 6:28 पे। अब ये वाले क्वेश्चन क्या है ना, ये वाला क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है, एक ही जैसे होते हैं। जैसे आपके पास √2 को इरेशनल प्रूव करना है, √3 को प्रूव करना है या √5 को करना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें कंट्राडिक्शन मान लेते हैं। √2 को जैसे करना है तो √2 को मान लेंगे कि वो रैशनल नंबर है, तो √2 = p/q हो जाएगा, फिर हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 = p²/q² आ जाता है। तो यहाँ से p²/2q² आ जाता है, फिर यहाँ से p² आ जाता है 2 = q²। तो यहाँ पे p² को कौन डिवाइड करता है, 2 करता है, तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड्स p², 2 डिवाइड्स क्या, p², ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 डिवाइड्स p एज वेल। जब किसी नंबर के स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी 2 डिवाइड करता है। तो जब 2 डिवाइड करता है p को, तो इसका मतलब p कैसा नंबर है, इवन नंबर टाइप का है, तो p = 2m आ जाएगा। तो p² = कितना आ जाएगा, 4m² आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला इक्वेशन, अब ये वाला इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, p² रख दो तो q² कितना मिल जाएगा, 2m² मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा q²/2 = m² आ गया। इसका मतलब ये होगा q² कौन डिवाइड करता है, q² इज डिवाइडेड बाई 2 है ना। तो q को भी कौन डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा। तो ये बात पता चलेगी कि जो GCD है, GCD ऑफ PQ कितना आ गया, GCD ऑफ PQ आ गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। जबकि यहाँ पे जो P और Q होते हैं, इनका GCD कितना होता है, इनका GCD होता है 1, ठीक है।
तो हमारे पास क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया। क्या कंट्राडिक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 माना था, यहाँ पे 2 माना था। हमारा जो एजम्पशन था, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, वो हो गया गलत। और जब गलत हो गया तो मतलब क्या हो गया, √2 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। बस यही आपको लिखना है। ऐसे ही आप बस √3 के बारे में हो जाएगा, √5 के बारे में हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन को मतलब बस मुझे याद दिलाने के लिए मैंने किया, और इनको बिल्कुल आप रट लीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कई बार कि जैसे गिवन रहेगा कि √3 एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ दैट ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे इसमें करने के लिए, तो आप क्या करें, मान लीजिए कि 5 + 2 √3 कैसा नंबर है, 5 + 2 √3 एक रैशनल नंबर होती है, p/q के फॉर्म में होगा। तो 5 को मतलब यहाँ पे से क्या करें, √3 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, p/q - 5 आ जाएगा। तो 2 √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, p - 5q/q आ जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, p - 5q/ कितना 2q आ जाएगा। अब देखो इधर वाला नंबर कैसा हो गया, इधर वाला नंबर तो रैशनल हो गया। ठीक है, क्योंकि p इंटीजर है, q भी इंटीजर है, तो ऊपर इंटीजर आ जाएगा, नीचे भी इंटीजर है। तो ये वाला नंबर कैसा हो गया, ये नंबर हो गया रैशनल। ठीक है, और ये वाला नंबर इधर क्या लिखा है, इरेशनल नंबर लिखा। तो कभी भी रैशनल इक्वल नहीं हो सकता है। तो इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल। तो हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो गया, मतलब ये चीज़ क्या हो गई, दिस वाज द एजम्पशन, राइट। तो दिस बिकम रॉन्ग। तो जब ये रॉन्ग हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो ये था क्या, ये था कि ये रैशनल नंबर है, और ये हो गया रॉन्ग। तो मतलब क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आएंगे। बिल्कुल सेम लॉजिक पे ये भी क्वेश्चन है, जैसे इसमें तुमसे कह दिया कि √7 आपका इरेशनल नंबर है। तो √7 जब इरेशनल नंबर है तो इसको क्या करोगे, इसको भी इरेशनल प्रूव करना है। तो आप सिंपली क्या करोगे, 3 + √7/5 इक्वल टू क्या मान लोगे, p/q मान लोगे, है ना। यहाँ से √7 की वैल्यू निकाल लेना। इधर वाला नंबर कैसे आ जाएगा, इधर वाला नंबर रैशनल आ जाएगा, इधर वाला नंबर कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम लॉजिक पे क्वेश्चन है। तो डू इट बाय योर सेल्फ, DB, डू इट बाय योर सेल्फ। आगे जरा देखिए, आपसे कह रहा है कि लीस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 और 24 रिमाइंडर इज 7 इस केस में। तो क्या करना है, कुछ नहीं करने का। तो जो भी LCM निकालो, LCM ऑफ मतलब नंबर, आंसर क्या आएगा इसका, आंसर इसके पास आएगा LCM ऑफ 12, 16, 24। देखो यहाँ पे जो LCM आएगा वो LCM सारे नंबर से डिवाइड होगा, किससे, 12 से, 16 से, 24 से। लेकिन इसमें आप 7 ऐड कर दो तो 7 क्या बच जाएगा हर केस में, रिमाइंडर बच जाएगा। यही आपसे कह रहा था। तो LCM निकाल के 7 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन मैंने एक जनरलाइज करने की कोशिश की है कि जैसे ऊपर क्वेश्चन था √2, √3, मतलब रूट के अंदर अगर आपके पास क्या आ जाए, कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो वो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। हालांकि क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने आपको जनरलाइज करने की कोशिश की कि √p मतलब स्क्वायर रूट के अंदर एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। एनी प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट के अंदर एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज एन रैशनल नंबर। तो इसको प्रूव कैसे करोगे, तो आप मान लोगे यहाँ पर √p इक्वल टू क्या मान लोगे, x/y मान लोगे। यहाँ पर कहते p/q क्यों नहीं माना, क्योंकि p ऑलरेडी आपने मान रखा है। अब क्या करोगे, बिल्कुल वही चीज़ करोगे, स्क्वायर करोगे तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर आपके पास आ जाएगा y² कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। भैया p कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे लिखोगे p डिवाइड करता है किसको, p डिवाइड करता है, p डिवाइड्स x²। तो इसका मतलब p डिवाइड करेगा x को भी। जब p x को डिवाइड करोगे तो मतलब x इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, x इक्वल टू लिखा जा सकता है pm टाइप का लिखा जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो अब ये वाली कंडीशन ले लो तो y² इक्वल टू कितना आ जाएगा, p² m² p आ जाएगा। इज इट ओके, या p आ जाएगा। तो क्या करो, p से ये कट जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे y² p आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m² आ जाएगा। अब देखो y² भी किससे डिवाइड हो रहा है, p से डिवाइड हो रहा है। लिखोगे p डिवाइड्स y², p डिवाइड्स y²। तो इसका मतलब p डिवाइड्स y, p y को भी डिवाइड करेगा। p जब y को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब GCD ऑफ x y क्या मिल गया भाई, p x को भी डिवाइड करता है और y को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब GCD क्या मिल गया आपके पास, p मिल गया। ठीक है, तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। जबकि यहाँ पे GCD क्या था, XY का, XY GCD यहाँ पे था 1। तो इसलिए ये बात हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। तो ये मैंने यहाँ पे जनरलाइज करने की कोशिश की है कि स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास कोई भी प्राइम नंबर है तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा होगा अपना
इरेशनल नंबर होगा। एक नंबर यहाँ पे दिया गया n इक्वल टू दिस, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द लास्ट। देखो इसमें कितने जीरोज आएंगे, तो वो डिपेंड करता है कितने 2x5 है, इस बात पर डिपेंड करता है। जितने 2x5 होंगे उतने ही लास्ट में जीरो आएंगे। देखो यहाँ पे 2⁻³ है और 5⁻4 है, ठीक है। तो हमें 2 की पावर कितनी है, 3 है। तो क्या करेंगे, इस ऐसे बन सकता है 2 × 5 एक पेयर बन जाएगा, 2 × 5 एक पेयर बन जाएगा, 2 × 5 एक पेयर बन जाएगा। इसके बाद एक 5 बचेगा लेकिन 2 नहीं बचेगा, तो इसलिए कितने पेयर बने 2 × 5 के, 3 पेयर बने। जब 3 पेयर बनेंगे 3 ही जीरो आएंगे लास्ट में, तो इसके लास्ट में 3 जीरो आ जाएंगे। तो जितने पेयर होंगे 2x5 के उतने ही जीरो बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस विल एंड विद n 5। तो आपके पास 2n × 5n टाइप का है, n कुछ भी ले लोगे ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसमें कभी भी लास्ट में 5 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 × 5 हमेशा क्या देता है, जीरो देता है, राइट। तो दिस वाज दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। सो आई होप एंड बिलीव यू गॉट द आइडिया ऑफ दिस चैप्टर। तो आई रिक्वेस्ट यू, इफ you have not understand this question in once, so please watch this video again and again। और अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।